बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मशाम। आज मैं आपके साथ अंडे और बेसन का टुकड़ी हलवा शेयर करूंगी। बहुत ही शानदार हलवा बनकर रेडी होता है। इजी और सिंपल सी रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करने, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्लास बोल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप चीनी। मैं चीनी मेजर कर रही हूँ मेजरिंग कप से। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप सिंपल कप भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 अदद अंडे। बॉल में दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब इन्हें अच्छे से विस्क करना है, अच्छे से मिक्स करना है। एक हैंड विस्क की भी हेल्प से मैं इसे अच्छे से विस्क कर दूंगी। हमने तब तक मिक्स करना है जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। आप देख सकते हैं कैसे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, ऐसे ही आपने मिक्सिंग करनी है। 5 मिनट मुसलसल ऐसे मिक्सिंग करने से चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। 5 मिनट मुसलसल मिक्सिंग करने से सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इस बोल को कर दूंगी साइड पे और एक लूँगी कढ़ाई। अब अंडे और चीनी वाले मिक्सचर को जो भी हमने मिक्स की है उसे मैं कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। ये बात याद रहे कि कढ़ाई को हमने फ्लेम पर नहीं रखना। यहाँ पर सारा बैटर मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। दोबारा फिर हमने ग्लास बोल लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप घी। मैं घी मेल्ट करके ऐड कर रही हूँ, आपने भी मेल्ट करके ही ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप बेसन। बेसन को अच्छे से छान के फिर ऐड करना है और एक हैंड बीटर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड सा बैटर रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। यहाँ पर हमारा लिक्विड बैटर तैयार हो गया है। अब इस बैटर को भी हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। जिस कढ़ाई में हमने पहले बैटर ऐड किया था चीनी वाला और अंडों वाला, उसी कढ़ाई में हम ये बैटर भी ऐड कर देंगे बेसन और घी वाला। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई मैंने फ्लेम पर नहीं रखी और अभी रखनी भी नहीं है। अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर रही है। अब मैंने बिल्कुल फ्लेम को मीडियम रखा है और कढ़ाई रख दी है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी हलवा बनकर रेडी होता है। चम्मच चलाना नहीं छोड़ना है और फ्लेम को मीडियम ही रखना है। इजी और सिंपल सी रेसिपी है, झटपट ये हलवा बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। आपने लाजमी ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को भी लाइक करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवे की कंसिस्टेंसी, हलवा काफ़ी थिक हो रहा है। वैसे भी विंटर है, ये हलवा लाजमी बनाएं और इंजॉय करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही शानदार हलवा बनकर रेडी होता है। यहाँ पर आप हलवा की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हलवा काफ़ी हार्ड हो गया और इसमें दाना सा बनना शुरू हो गया है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आपको जो भी पसंद हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऐड करूँगी और थोड़े से बादाम ऐड करूँगी। हलवे की अब तब तक बुनाई करनी है जब तक इस पे प्यारा सा कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं कैसे मैं मुसलसल चम्मच चलाती जा रही हूँ और फ्लेम मीडियम ही है। आपने एक बार ये हलवा बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। आपने मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि आपका हलवा कैसा बना। यहाँ पर मुझे 8 मिनट हो गए हैं मुसलसल बुनाई करते हुए। आप देख सकते हैं हलवे के ऊपर कितना प्यारा कलर आ गया है। हलवा रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर शेप मोल्ड को पहले से होल से ग्रीस करके रखा हुआ था। अब सारा हलवा मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से सेट कर दूँगी। चारों तरफ से हम स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से फैला देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे सेट कर रही हूँ। देखें कितना शानदार, कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी हलवा बन के रेडी हुआ है। स्पैचुला की हेल्प से मैंने सारा हलवा मोल्ड में सेट कर दी है। अब इसे बादाम साथ गार्निश करेंगे और स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि सारे बादाम अच्छे से साथ सेट हो जाएं। 10 मिनट के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जैसे चाहें आप वैसे पीसीस काट सकते हैं।
मैं इसकी स्क्वायर शेप में कटिंग कर दूंगी। ये देखें, आप देख सकते हैं मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद ऊपर से एक बार अच्छे से सेट कर देंगे, चम्मच की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए, ताकि हलवा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हलवा रेडी हो गया है। अब मैं आपको पीसेस निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि हमने मोल्ड को बहुत अच्छे से ग्रीस किया हुआ था, इस वजह से देखें पीसेस कितने इजीली निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हलवा कितना क्रंची बना है। अंडे और बेसन का बहुत ही क्रंची, बहुत डिलीशियस टेस्टी हलवा बनकर रेडी हुआ है। आपने लास्ट में ट्राई करने हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी हलवा बनकर रेडी हुआ है। अब हलवे को हम एक प्यारी सी प्लेट में सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, क्रंची, हेल्दी हलवा बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही हेल्दी यमी हलवा बनकर रेडी हुआ है। अंडे और बेसन के टुकड़ी हलवा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, शानदार बनकर रेडी होता है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।